प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज कोचिंग सेंटर में। और हम आपको अध्ययन करवाएंगे कक्षा 8 की मॉडल पेपर सॉल्यूशन सेट 4। पहला प्रश्न बोला है -1/3 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या कौन नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ये है, जो आपका नहीं है। आपका ये रेशनल नंबर नहीं है, परिमेय संख्या ये है, लेकिन बोला था -1/3 और 1/2, इसके बीच में -2/6 नहीं। बोला है 90,000 का मान क्या होगा, इसमें इसका वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हम लोग का आएगा यहाँ पर आंसर 300। बोला 729 किसका घन है, 13 का, 17 का, 9 का, 7 का। तो 729 है 9 का घन। 0.000015 का मान रूप क्या होगा। तो इसका जो मान रूप होगा, मान रूप नहीं, मानक रूप होगा। ये होगा तुम आपका 1.5 × 10⁻⁷। अगला प्रश्न बोला 331 ये है, फिर +1/1/3 ये। इस प्रश्न में ए का मान क्या होगा। हम लोग ए में क्या रखेंगे जो हमको सही आंसर प्राप्त होगा। तो ए में हम लोग अगर 8 रखते हैं, ए में हम 8 रखते हैं तो मेरा सही प्राप्त होता है। यहाँ रखेंगे 8 तो 8 3 11 के हाथ में 1 बचतेगा, और 8 फिर यहाँ रख देंगे तो 8 1 9 1 10 के 0 हाथ में 3 1 5, यहाँ इसलिए इसका आंसर होगा 8 रखेंगे तो इसका ये मान है जो यहाँ पर 500 मेरा आ जाएगा। बोला a² + b² + c² में से a² - b² - c² घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा। तो हमें प्राप्त होगा 2a² + 2c²। पहला ऑप्शन हमको प्राप्त होगा 2b² + 2c²। सातवां प्रश्न बोला है ab + bc² - 2ab² को हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। तो जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो मेरा वहाँ पर आंसर आ जाएगा पहला का ऑप्शन a² + b² नहीं, a² b² + b² और c²। ये मेरा सही आंसर आ जाएगा। बोला 8x² y और -32xy का यहाँ पर स्क्वायर बोला, इसमें कौन जो सार्वगुणनखंड। आप लोग ध्यान रखिए, इसमें सार्वगुणनखंड बोलेगा तो आपको देखना है कि कौन ऐसा चीज़ दोनों में आ रहा है। तो हम लोग दोनों में देखते हैं कि यहाँ अगर इसको 32 को लिख सकते हैं 8xy का स्क्वायर गुने -4 कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी 8xy आ रहा है, यहाँ भी 8xy आ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा 8xy। 8वां का सी ऑप्शन 8xy। प्रश्न बोला 144 का x⁴ भागा -12 x² का हल क्या होगा। तो मान लीजिए 144 x⁴ बट्टा -12 x²। तो ये x² से ये कटेगा तो यहाँ बचेगा मात्र x², और ये 12 से 12 कटेगा यहाँ बचेगा 12, यानी -12 x²। ऑप्शन नंबर बी सही 9वां का। तो बोला 11 + 6p = 7 को हल करने पर जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो बोला कि p का मान क्या होगा। तो हम देखिए कि 6p है, हम लोग 6p रहने देते हैं, बराबर इधर 7, इधर प्लस में 11, इधर आएगा तो माइनस में 11। यहाँ p बराबर हो जाएगा, यहाँ -4 बचेगा, यहाँ बचेगा 6। तो इसको काटेंगे तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, यानी p बराबर -2/3। 10वां का बी ऑप्शन सही है। रमन की आयु हसन की आयु के 3 गुनी है। अगर हसन की आयु 1 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद रमन की आयु क्या होगी। बोल रहा है अगर रमन की आयु है जो हसन की आयु के 3 गुनी है, रमन की आयु क्या है, हसन की आयु के 3 गुनी है। यानी यहाँ बोला कि हसन की आयु है जो x वर्ष है, हसन की आयु है जो x वर्ष है, और इसकी 3 गुनी आयु किसकी है, रमन की। तो यहाँ पर रमन का हो जाएगा 3x। 10 वर्ष बाद बोल रहा है तो 3x + 10, इसलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। मंदी के कारण, ये प्रश्न आपका 2019 में पूछा था, ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला मंदी के कारण 500 रुपये में मिलने वाली शर्ट का दाम में 30% की जो कमी हो गई, तो अब शर्ट का दाम कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। तो देखिए 500 रुपये मिलने वाले शर्ट का 30% कमी हो गई। क्या करना है, सबसे पहले आपको
इसका निकाल लेना है 500 का 30%। जब 500 का हम लोग 30% निकालेंगे, 30% निकालेंगे तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा मात्र यानी 150 रुपया। 150 निकलेगा, 500 का 30% कितना निकलेगा? 150। अब इसमें इतना कमी हो गई तो 500 में 150 कमी कर देंगे तो हमारा बच जाएगा 350 रुपया। यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, 350 रुपया। ऑप्शन नंबर डी 350 रुपया। बोला एक नल 6 नल, 13वां प्रश्न बोला है 6 नल एक हौज को 8 घंटों में भरते हैं तो 9 नल द्वारा हौज कितने घंटों में भरी जाएगी? इसका सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ आप लोग देखिए 6/12, यहाँ कितना नहीं बोला है, मान लीजिए इसको x और इसको मान लीजिए 9, 9 छक 54, नहीं 6 नल है जो 12 घंटा बढ़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 8 घंटा में भरेगा। 12 छक 72 और 72 को 9 से भाग दे दीजिए, कितना है 8 आ गया, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। आकृति के अनुसार कौन समलंब चतुर्भुज नहीं है? आपके सामने दिया है फिगर, बोला है कि इनमें से कौन जो समलंब चतुर्भुज नहीं है, तो इसका जो ये समलंब हो जाएगा पहला ये भी, दूसरा भी समलंब, तीसरा भी समलंब, चौथा समलंब नहीं है, तो ऑप्शन ये सही। प्रश्न 15 में बोला है आयलर सूत्र F + V = E + 2 किससे संबंधित है? शीर्ष से, फलक से, किनारा से या तीनों से? तो इसका सही आंसर होगा तीनों से, क्योंकि ये तीनों इसमें आ जा रहे हैं। 6 सेंटीमीटर की भुजा AB पर नीचे दिए अनुसार त्रिभुज ABC बनाया जा रहा है, कौन सा त्रिभुज नहीं बनेगा? ए में बोला ये 60 डिग्री है और बी है जो 120 डिग्री है। दूसरा बोला है 60 डिग्री, बी भी 60 डिग्री, 75 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो देखिए आपका जो ए में नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी त्रिभुज का जो अंतःकोण होता है आपका 180 डिग्री का होता है, और ये आपका 60 डिग्री और 120 डिग्री और दो कोण मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं, तो तीसरा कोण का क्या वैल्यू होगा? कुछ नहीं, तो तीसरा कोण बनेगा ही नहीं, तो त्रिभुज कैसे बनेगा? इसका त्रिभुज ही नहीं बनेगा ऑप्शन ए में। एक समचतुर्भुज का पहला विकर्ण 16 cm है, दूसरा विकर्ण 30 cm है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक समचतुर्भुज का पहला विकर्ण 16, दूसरा है 30 cm, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, तो 1/2 पहला विकर्ण 16 दिया है, दूसरा विकर्ण 30, क्या लिखेंगे हम लोग? 1/2 पहला विकर्ण दिया है 16, दूसरा विकर्ण दिया है 30, इसको काट दीजिए 8 बार में, 8 को 30 से करिए 240, यानी 240 वर्ग cm, दूसरा ऑप्शन। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 18, बोला 6 सेंटीमीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचाई घनाभ का आयतन क्या होगा? तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो इसको जब तीनों को गुना कर दीजिएगा, इसका जो फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई 6, 3 चौड़ाई और 2 ऊंचाई है, तो 6 × 18, 18 दूना 36, यानी 36 मीटर स्क्वायर। 18 का ऑप्शन नंबर 28 मीटर स्क्वायर नहीं, क्यों होगा? क्योंकि आयतन में क्यों होता है, बी होगा 36 मीटर क्यों। बोला आंकड़ों का निरूपण इनमें से किसके द्वारा नहीं होता है? आयत चित्र के द्वारा, वर्ग चित्र के द्वारा, दंडालेख के द्वारा या द्विदंडालेख के द्वारा? तो वर्ग चित्र के द्वारा आंकड़ों का निरूपण नहीं होता है। आयत चित्र होता है, दंडालेख होता है, द्विदंडालेख, लेकिन वर्ग चित्र अभी तक आपने सुने नहीं होंगे, वर्ग चित्र होबे नहीं करता है। बोला मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक होगा, तो मूल बिंदु का निर्देशांक होगा 0,0। क्यों होगा? किस तरह से रहता है निर्देशांक? मूल बिंदु आपका यहाँ रहता है, ना ही आप एक्स की ओर बढ़ा रहता है, ना ही वाई की ओर बढ़ा रहता है, नहीं 0,0, इसी को बोलते हैं मूल बिंदु। जहाँ पर एक लाइन और लाइन कटता है, यहाँ जो बनता है इसी को बोलते हैं मूल बिंदु, यहाँ होता है 0,0। इस तरह से आपके सेट 4 भी हो चुके हैं कंप्लीट। आगे की सेट 5 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।